बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में सोमवार को नेटो सदस्य देशों की बैठक हुई। कोरोना काल में पहली बार आमने सामने हुई बैठक को चीन और रूस से निपटने की रणनीति बनाने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो या फिर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, G7 खत्म हुए अभी एक दिन ही हुआ है कि दुनिया के ये तमाम दिग्गज नेता एक बार फिर दूसरे देश में मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की हैं, जहां दुनिया भर के ये दिग्गज नेता एक बार फिर जुटे हैं। दरअसल यहाँ नाटो देशों की बैठक चल रही है। यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 30 देशों के नेताओं ने बेल्जियम का रुख किया। बैठक में आए अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस और चीन दोनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बीते कुछ सालों में एक चीज तेजी से उभरी है कि हमारे सामने नई चुनौतियां हैं और हमारे सामने रूस है जो उस तरह से काम नहीं कर रहा जिसकी हमें आशा है। इसके साथ ही चीन भी है। एक तरफ जहां अमेरिका रूस समेत चीन को अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रहा है, वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की इस पर अलग राय है। When it comes to China, you've got to. I don't think anybody around the table today wants to descend into a new Cold War with China. I don't think that's where people are, but I think people see. They see challenges. Always hopeful that things will improve with Russia, but we've never. I'm afraid that so far it's been pretty disappointing from the UK point of view. तो वहीं नाटो प्रमुख ने अपने बयान में साफ किया है कि आने वाले दिनों में चीन को लेकर एक बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में नाटो देश चीन और रूस को लेकर कोई अहम फैसला ले सकते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूरोप से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक के 30 बड़े देशों का समूह है, जिसका गठन 1949 में हुआ था। नाटो के सभी देशों पर एक दूसरे की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। अगर इन देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो उसे नाटो में मौजूद सभी देशों पर हमला माना जाता है। आज तक ब्यूरो। खबर अब इटली की है, जहां कोरोना के कम होते मामलों के बाद यहां के कई इलाकों को व्हाइट जोन में बदल दिया गया। मतलब यह हुआ कि लोगों को राहत दे दी गई। हाल के दिनों में यहां कोरोना के मामले बड़ी तेजी से कम हुए और यही कारण है कि इटली की सरकार अब इसका फायदा लोगों तक पहुंचा रही है। सुकून और चैन की सांस लेते ये वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले तक कोरोना के बढ़ते मामलों और उसके चलते लगी बंदिशों से परेशान थे। तस्वीरें इटली की हैं, जहां कोरोना के कम होते मामलों के बाद सरकार ने कर्फ्यू और लॉकडाउन के नियमों में ढील दे दी है। दरअसल हाल के दिनों में यहां बड़ी तेजी से कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है। यही वजह है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से यहां के कई इलाकों को व्हाइट जोन में तब्दील कर रही है। कोरोना के दौर में इटली की सरकार ने हर शहर, हर इलाकों को जोन में बांट दिया है। रेड जोन वो है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं व्हाइट जोन वो है जहां कोरोना के मामले ना के बराबर मिल रहे हैं। लगातार घटते मामलों के चलते यहाँ की सरकार ने इटली के 6 इलाकों को व्हाइट जोन घोषित किया है। रोम, लोम्बार्डी और मिलान में पड़ने वाले इन इलाकों में अब लोगों को घरों से बाहर निकलने समेत रेस्तरां में बैठकर खाने की आजादी होगी। हालांकि व्हाइट जोन होने के बावजूद यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही किसी भी प्रकार की पार्टी करने पर पाबंदी रहेगी। बता दें, फिलहाल पार्टी के 21 में से 12 इलाकों को व्हाइट जोन घोषित किया गया है, जबकि बचे हुए इलाके अब भी येलो जोन का हिस्सा हैं। माना जा रहा है कि अगर कोरोना के कम होते मामलों की रफ्तार इसी तरह बनी रहती है तो जल्द ही बचे हुए इलाके भी व्हाइट जोन का हिस्सा होंगे। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।